साधकों नमस्कार। हमारे बगल में ये साधिका बैठी हुई है। इसका नाम है जल्पा बहन पटेल। यहाँ ये बड़ौदा के पास की रहने वाली है। वैसे वर्तमान में ये यूएसए में रहती है। बहुत से साधकों ने इसको कई शिविरों में देखा होगा कि वहाँ से आती है। ये एक अच्छी साधिका है। अभी कुछ दिन पहले 20 सितंबर को वृंदावन में 75 साधकों का जो शिविर हुआ था उसमें भी आए थे। उस शिविर में कुछ साधकों की साधना आगे बढ़ाई गई थी। इसके बाद 1 अक्टूबर को दिल्ली में कुछ घंटों के लिए शिविर हुआ था। हम ज़्यादा साधकों को वहाँ नहीं ले पाए क्योंकि 150-200 साधक की बैठने के लिए ही जगह थी, इसलिए इतने ही साधकों को हम ले पाए। वहाँ पर इस साधिका ने 2 साधिकाओं की साधना आगे बढ़ाने में सहायता की, अर्थात शक्तिपात किया। कुछ समय पहले मुझे मालूम हुआ कि एक साधिका की जो कंठ चक्र पर शक्तिपात किया था, यानी कंठ चक्र खोलने के लिए उसको कामयाबी मिली है, यानी उसका कंठ चक्र खुल गया। एक और साधिका थी, उसको भी साधना होनी शुरू हो गई है, जैसा कि उसने स्वयं मुझे बताया था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये शिविर छोटे छोटे थे, अब लंबे शिविर तो होना बड़ा मुश्किल है। इसके बाद अभी मैं 18 नवंबर को दिल्ली गया हुआ था। बहुत से साधकों ने हमसे मिलने के लिए कहा, लेकिन होटल में जो कमरे कुछ बुक करवा रखे थे उनमें इतनी जगह नहीं थी कि हम ज़्यादा साधकों को बुला सकें। सिर्फ सीमित साधकों को ही बुला पाया। जिन साधकों को नहीं बुला पाया उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि फिर कभी अगर मौका मिला तो फिर कभी मिलने के लिए बुला लूँगा। ठीक है। इस समय मैं IIT कानपुर से आपके सामने बात कर रहा हूँ। ये साधिका चौथी बार मिल रही है बड़ी जल्दी और यहाँ कानपुर IIT में आई हुई है। मुझे ये बताना है कि इस साधिका की साधना बड़ी अच्छी है और रात दिन लगी रहती है, यानी अभ्यास करने में। तो अब हम इस साधिका से आपके सामने ही पूछना चाहते थे, जल्पा जी, जब आप यहाँ IIT कानपुर में आई तो उस समय आपको ध्यान के समय क्या अनुभूति होती थी, कैसी अनुभूति होती थी? यानी जब आप ध्यान में बैठती थी तो प्राणों की अनुभूति किस तरह से होती थी? क्योंकि मुझे याद है और बहुत से साधकों को पता है कि पुणे में आज से लगभग 4 साल पहले जो शिविर हुआ था, आपका कंठ चक्र खोल दिया गया था। कुंडली तो ऊपर चली गई, प्राण भी ऊपर चला गया। लेकिन वर्तमान में ये जानना चाहता हूँ कि आपको प्राणों की अनुभूति कैसी हो रही थी जब यहाँ आई थी, यहाँ अभी 2 दिन पहले? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम जल्पा है, मैं यूएसए से आई हूँ। जब मैं कानपुर में IIT में आई हुई थी और ध्यान में बैठी, मीन्स उस टाइम पे मेरी अनुभूति बताना चाहती हूँ कि जब भी ध्यान में बैठती हूँ तो मेरा प्राण पूरा नीचे से ऊपर तक जा रहा था, पर आज्ञा चक्र के आसपास मुझे वहाँ पे कोई जैसे वो वहाँ पे प्राण थोड़ा छूट, मीन्स दबाव ज़्यादा आज्ञा चक्र पे हो रहा हो या तो प्राण रुक रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मीन्स बहुत वहाँ पे फोर्स लगा हुआ है और वहाँ पे पूरा दबाव पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा था। तो प्राण ऊपर तक जा रहा था, पर इतना ही मुझे ज़्यादा उसकी अनुभूति वहाँ पे इसीलिए अटक के लग रहा हो, ऐसी अनुभूति हो रही थी। जी, मैं जल्पा जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो बताने का प्रयास किया है कि आपको प्राण यहाँ अटक रहा था और शेष प्राण आपका सिर के ऊपरी भाग पर यानी ब्रह्मरंध्र द्वार तक आ रहा था। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर अटकने का कारण ये था कि आपका उस समय यानी जब आप आई थी यहाँ IIT कानपुर में, तब आपके आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से खुला नहीं था, यानी खुला नहीं था, धीरे धीरे विकास क्रम था, यानी खुलने वाला था। ठीक है, यानी आप प्रयास कर रही थी खोलने के लिए, खुलने वाला था। जब आपको मैंने अपने सामने ध्यान पर बिठाया तो मैंने कुछ किया। देखो आजकल साधकों को पता है कि मैं शक्तिपात नहीं करता हूँ, फिर भी क्या कहना चाहिए कि एक बार मैंने अपनी आँखों से गहरी दृष्टि डाली। साधकों आपको पता है ना कि त्राटक में मुझे महारत हासिल है। मैं ना भी शक्तिपात करूं और एक बार ऐसा देखूं तो बहुत से साधकों को
लाभ मिला। मैं इस विषय में अभी नहीं बोलना चाहता। तो यानी अभी कुछ समय पहले जो आपको इस तरह को मैंने ध्यान पे अपने सामने बिठाया और इस तरह की जो मैंने कोई क्रिया की, यानी आपको आज्ञा चक्रों को गहराई से देखा, हालांकि आप आंखें बंद किए थी, तो उस समय ध्यानावस्था में किस तरह की अनुभूति हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.